जो एब्सोल्युटली हाई एंड सेगमेंट है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिड टू हाई एंड सेगमेंट है जिसका मैंने 10 से 50 करोड़ वाले मकानों की बात की, वहां पर चिंता बहुत बढ़ गई है। वहां पर मकानों के दाम बढ़ने का कोई सवाल मुझे नहीं दिखता। साल भर का जो 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 ग्रोथ आई है 14% या 13% जो दिल्ली और बेंगलोर बढ़ा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। और उसके कारण मकानों के दाम इतने ज्यादा बढ़ने के कारण अफोर्डेबिलिटी पे क्वेश्चन आया है। और ये दोनों जगह जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बेंगलोर और दिल्ली, यहाँ पर मकानों के बिकने की रफ्तार गिरी है, मकानों की खरीदारी घटी है। तो ये बात बहुत समझना जरूरी है कि अफोर्डेबिलिटी का एक लिमिट होता है, खरीदार के जेब का एक साइज है, उससे आगे अगर दाम चले जाएं तो फिर दाम मार्केट और हर चीज गिरना शुरू होगी। चलिए अब चलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर। अफोर्डेबल हाउसिंग में तो मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि पिछले कम से कम 3-4 सालों में डेवलपर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना तकरीबन बंद कर रखा है। और इसका दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक नए रूप में हमारे सामने दोबारा आई है अक्टूबर 2024 के बाद, अब इसमें बहुत सारी सुविधाएं अफोर्डेबल हाउसिंग के खरीदार को मिल रही हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस, जानकारी बढ़ रही है, अब लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के मकान खरीदना चाहते हैं, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई सीमित है। और चूंकि डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग में लॉन्च नहीं कर रहे हैं, अब ये मसला खड़ा हो रहा है कि जैसे अगले साल 2 साल में अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोग अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अवेयरनेस के कारण जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट उनको दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, वो लेना शुरू करेंगे। मकानों की तादाद, मकानों के नंबर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, वहां पर प्राइस बढ़ने की आशंकाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और वो मेरे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। तो हमें आवश्यकता है इस बात की कि अफोर्डेबल हाउसिंग पर सीरियसली ध्यान दिया जाए, और वो डेवलपर्स जिन्होंने अपने सारे साधन लग्जरी हाउसिंग की तरफ लगा रखे हैं, वहां से ध्यान हटा के अब अफोर्डेबल हाउसिंग पे ध्यान आकर्षित करना जरूरी बनता चला जा रहा है।